अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात तमामी लोग खुश और खुर्रम होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ और अदब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह नबुव्वत और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, घर में फ़क्र फाका है, तंगी रिज़्क़ की शिकायत की। कई कई दिन से घर में बच्चे, औलाद, वालिदैन भूखे रहते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ, तो करम नवाज़ी फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि जिस वजीफ़े को पढ़ने से मेरे घर के अंदर खुशहाली आ जाए, मेरे घर के अंदर जो रिज़्क़ की तंगी है वो दूर हो जाए, मेरे घर में रहमतों और बरकतों का बसेरा हो जाए। तो याद रखिए, इस सहाबी के जवाब ने, इस सहाबी के सवाल के जवाब में मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी, सिर्फ 3 काम कर लिया करो, फिर देखो कि तेरे घर में रिज़्क़ के दरवाज़े कैसे खुलते हैं, तेरे घर में रहमतों का बसेरा कैसे होता है। मेरे खुदा तेरे घर में कितनी रहमतें और बरकतें कर देगा। तो वो सहाबी बोले, मैं आका जल्दी जल्दी बताइए वो कौन से हमने 3 अमल करने हैं। तो इस हदीस मुबारक में हम सब के लिए एक सबक है, खुसूसन उन हजरात के लिए जो रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं कि घर में फ़क्र फाका है, घर में रोज़ी के अंदर तंगी है, बेबरकती है, बेसुकूनी है। तो फरमाया, पहला काम, जब भी तुम घर में दाखिल हो, अपने घर वालों को कहा करो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी, इससे तुम्हारे घर में खुशहाली होगी, अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा, घर से शयातीन और जिन्नात का ख़ात्मा होगा। अगर घर वाले ना हों, कोई भी घर में ना हो, तो फरमाया फिर आपने सिर्फ ये काम करना है, आपने ये कहना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बजाय अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह दिया करें। इंशाअल्लाह फरिश्ते आपके सलाम का जवाब देंगे। तो पहला अमल क्या हुआ कि अगर घर में जब दाखिल होंगे, घर वालों के साथ नाराज़गी भी होगी, नाचाकी भी होगी, जब आप इस सुन्नत पर अमल करेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहेंगे, तो दिल में जो नफ़रत है वो ख़त्म होगी, दिल में जो बुग़्ज़ है, जो कीना है वो ख़त्म होगा। अब ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत पैदा करेगी, नफ़रत को ख़त्म करेगी, अदावतों को ख़त्म करेगी। ये पहला अमल है। अगर घर वाले बिल्कुल ना हो, घर अकेले जा रहे हैं, तो फरमाया तब भी आपने सलाम कहना है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर घर में अल्लाह के नबी की रूह मौजूद होती है। अगर उम्मती ये सलाम करे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फरिश्ते भी इस सलाम का जवाब देते हैं और अल्लाह के नबी भी इस सलाम का जवाब देते हैं। पहला अमल सुन्नत भी है, सवाब भी है, अजर भी है और घर में बरकत भी है। और जिस घर में अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए, तो क्या ख्याल है कि उस घर में शैतान आ सकता है, उस घर में जिन्नात का साया हो सकता है, उस घर में शयातीन बिल्कुल नहीं आ सकते। तो वो सहाबी बोले, मेरे आका जल्दी बताइए दूसरा अमल क्या है। वो अमल क्या है सुनिए। आपने फरमाया कि मेरे सहाबी, जब आपने घर में दाखिल होना है, सलाम कहने के बाद एक बार सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जो सूरत है कुरान की, ये पढ़ लिया करें। इसका अजर क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि इसका अजर ये है, इस सूरत को एक बार पढ़ने से 10
सिपारे कुरान के उसका सवाब मिलता है। ये जो सूरत छोटी है छोटी सी, लेकिन याद रखिए इसका जो सवाब है, इसका जो अजर है, वो कुरान के 10 सिपारों के बराबर है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा? फरमाया तेरे घर में खुशहाली आएगी, तेरे घर में रिस्क आएगा, तंगी ख़त्म होगी, बदहाली ख़त्म होगी, खुशहाली आएगी, मेरे रब की रहमत और मेरे रब की बरकत नाजिल होगी। तीसरा फरमाया मेरे सहाबी, जब तुमने घर में दाखिल होना है, सलाम कहने के बाद एक बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। फिर तीसरा काम आपने करना है, फरमाया अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई भी दुरूद शरीफ है पढ़ लिया करो। तो फरमाया ये 3 काम का अमल कर किया करो। फरमाते हैं कि ये सहाबी चला गया। एक हफ्ते के बाद, सिर्फ एक हफ्ते के बाद, जब ये सहाबी दोबारा लौट के मेरे आका की बारगाह में आए, फरमाते हैं कि इस कदर उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी हो चुकी थी, इस कदर खुदा की रहमतें और बरकतें हो चुकी थीं। वो फरमाते हैं कि हुजूर अब तो मैं क्या, मेरे पड़ोस वाले भी मेरे माल से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे गवांडी यानी कि मेरे पड़ोसी जो हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, फरमाया वो मेरे माल की बरकत से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, गुजारिश यही है कि अगर हम इस हदीस मुबारक पर अमल कर लें, मुफ्त की नेकी भी है, बरकत भी है, और रिस्क आपके घर में बूहे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर आएगा। और हुजूर के इस फरमान पर, अल्लाह के पैगंबर की इस फरमान पर अमल भी हो जाएगा। सवाब का सवाब है, अजर का अजर है, और आपके लिए इसके साथ बेशुमार रिस्क भी है और बेशुमार बरकतें भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल और ये वजीफ़ा आपको पसंद आएगा। तो ज़रूर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और इसको आपने शेयर भी करेंगे, पसंद भी फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह रब्ता भी करते रहना। इंशाअल्लाह इसके बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी बरकतें हासिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।